हेलो एवरीवन, रिवर रूकी की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि चेयरमैन के पास ग्योंग आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो। अब आगे ग्योंग कहने लगती है कि तुम्हारे पैर में इतनी चोट लगने के बाद भी तुम यहाँ पर रेसिंग कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हें सांगजेई ने भेजा है, तुम सांगजेई के साथ मिलकर काम कर रहे हो। सांगजेई है जिसे कि यहाँ का कोड पता है और उसने ही तुमको ये सब बताया होगा। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास इतनी मिलियंस वाली वॉच कहाँ से आई? तुम्हें जी स्योंग ने दी होगी, पक्का तुम उसके लिए काम कर रहे हो। उसके गुंडे जो होते हैं उसे पकड़ लेते हैं और उसमें पंचेस मारने लगते हैं। चेयरमैन कहने लगता है कि मैं तो उस कार को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था। मैंने सोचा था कि मैं उसे कहीं साइड से ठोक दूंगा और उसको पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं इतना ज्यादा गरीब हूँ कि मैं वो भी नहीं कर पाया। यहाँ पर हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि इमोशनल होने का नाटक करने लगता है। इसके बाद वो ग्योंग पर गुस्सा करने लगता है, कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पोर्ट डील दिलाई थी लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ ये किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सांगजेई के पास जाकर सब कुछ बता दूंगा। अगर ऐसा नहीं करना है तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी और ना ही मैं तुम्हारी ऑफिस को ज्वाइन करूंगा। योंग बहुत ईगो में होती है और वो उससे कहने लगती है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, और ये बोलकर वो चली जाती है। जाने से पहले वो अपने बंदे से कहती है कि इस पर नजर रखो। इधर चेयरमैन गैराज में होता है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि इन कार्स को चलाने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तभी वहाँ पर सांगजेई आ जाता है, क्योंकि उसको पकड़ लेता है और उसकी पॉकेट में से ये वीआईपी होटल का कार्ड निकाल लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। चेयरमैन उसको सब कुछ बता देता है कि वो कौन है, लेकिन वो अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा होता। चेयरमैन और उसके बीच में आज तक जितनी भी बातें हुई हैं जो कि उन दोनों को ही पता है, वो चेयरमैन उसको बताता है। सांगजेई अभी भी उस पर बिलीव नहीं कर पा रहा होता। वो कहने लगता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया। चेयरमैन उसको बताता है कि वो इस लड़की की बॉडी में है और कहता है कि तुम्हें सबको जल्द ही पता चल जाएगा। वो उससे वीआईपी कार्ड को भी ले लेता है। सांगजेई को ये सब समझ नहीं आ रहा होता और उसका सर दर्द करता है। चेयरमैन अपनी कार से होता है और वो हंस रहा होता है कि इस टाइम पर उसका सर दुख रहा होगा। चेयरमैन देखता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वो जुन के घर पर रहने के लिए आ जाता है। अभी नर्स का उसके पास कॉल आता है जो कहने लगती है कि तुम्हारी दादी का चेकअप हो चुका है, अगर तुम चाहो तो तुम उसे घर ले जा सकते हो। चेयरमैन कहने लगता है कि तुम उसे वहीं पर दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो, तुम्हें उसे घर भेजने की जरूरत नहीं है। योंग के लोग अभी भी उस पर नजर रखे हुए होते हैं, जिसकी वजह से चेयरमैन को जुन के घर पे ही सोना पड़ता है। अगली सुबह जे स्योंग अपनी बेटी के साथ होता है, जहाँ पर उसकी बेटी थोड़ा सा गुस्सा कर रही होती है। कहने लगती है कि हमने 500 बिलियन बोन की जो डील थी वो जा चुकी है, मतलब कि जिस पोर्ट प्रोजेक्ट पर वो शामिल होने वाले थे अब वो उनका नहीं रहा। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर स्योंग आ जाता है जो कि दुखी होता है और गुस्से में भी रहा होता है कि वो अपनी बहन से पीछे नहीं हटेगा और जल्द ही चेयरमैन बन जाएगा। स्योंग कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे करोगे, जिस पर स्योंग का कोई भी आंसर नहीं होता। अभी हम स्योंग की वाइफ को देखते हैं जो कि नाटक करने लगती है और अपने पिता पर चिल्लाने लगती है, कहने लगती है कि आप मेरे पति से ऐसी बात कैसे कर सकते हो। देखकर स्योंग खुश हो जाता है, जिसके बाद जी स्योंग कहने लगता है कि तुम मुझसे जितना चाहे उतना पैसे ले सकते हो। जो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ किया तुम भी उसके साथ वही करो, मतलब कि तुम जीएफ सॉल्यूशन को बाई कर लो। सुनने के बाद स्योंग बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने ससुर को थैंक यू कहता है। दूसरी तरफ हम ग्योंग को देखते हैं जहाँ पर वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। बॉक्सिंग खत्म करने के बाद उसका पीए उसके पास आता है। चेयरमैन के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन उसे मिली होती है वो बता रहा होता है। उसके बाद ग्योंग जीएफ सॉल्यूशन के बारे में बात करने लगती है। उसका पीए बताता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही लोन ले लिया है, वो अपने लोन को भर नहीं पा रहा है। देखते हैं कि ग्योल ये सारी बातें चुपके से सुन रही होती है, जिसके बाद वो चेयरमैन को मैसेज करती है। ग्योंग जीएफ सॉल्यूशन को बैंकक्रप्ट करने वाली है। चेयरमैन कहने लगता है कि मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, और हम देखते हैं कि वो मिस्टर पार्क को कॉल करता है और कहने लगता है कि जो मैंने तुमसे कहा था तुमने वो कर दिया है क्या। हमें कल नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मिस्टर पार्क को देखते हैं जो कि चेयरमैन की ऑफिस में घुसता है। इसके बाद वो चेयरमैन के सीक्रेट रूम में जाता है और यहाँ से बहुत सारा पैसा लेने के बाद अगले दिन वो चेयरमैन से मिलता है, कि वैसे चेयरमैन उसको कुछ पैसे देता है। हम मिस्टर पार्क को देखते हैं जो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि आप चेयरमैन के बेटे हो। चेयरमैन की शक्ल कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। ये सुनने के बाद चेयरमैन उससे वो पैसे छुड़ा लेता है। कहने लगता है कि मैं ग्योल के साथ किसी काम से जा रहा हूँ। अगले सीन में हम ग्योंग को देखते हैं जहाँ पर वो कई सारे बैंक के प्रेसिडेंट से मिल रही होती है और उनसे लोन लेने की बात कर रही होती है ताकि वो जीएफ सॉल्यूशन को बाई कर सके। दूसरी तरफ हम श्योंग को भी देखते हैं जो कि जीएफ सॉल्यूशन को बाई करने की बात कर रहा होता है। कह रहा होता है कि मैं अपनी बहन को जीतने नहीं दूंगा। चेयरमैन और ग्योल बात कर रहे होते हैं। हम चेयरमैन को देखते हैं जो कहने लगता है कि तुमको अच्छे कपड़े पहनने होंगे क्योंकि हम कहीं पर जा रहे हैं। देखते हैं कि चेयरमैन ग्योल के साथ जाता है। जो ग्योंग के बंदे हैं वो अभी भी उस पर नजर रखे हुए होते हैं। ऑफिस में मैनेजर पार सभी लोगों को ऐसा
ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि ग्योल और चेयरमैन अभी अंदर हैं और वो काम कर रहे हैं। अभी वहाँ पर सांगजी आ जाता है जो कहने लगता है कि वो कहाँ पर है, मतलब कि जुन कहाँ पे है। कि वहाँ ना होने की वजह से जे स्योंग उसकी बुक को लेता है, मतलब इस डायरी को, और उसमें से इस पेज को फाड़ कर ले जाता है। इसके बाद वो चेयरमैन और उसकी हैंड राइटिंग को चेक करता है और वो दोनों सेम ही होती हैं। अभी सांगजी के पास चेयरमैन का मैसेज आता है और वो कहता है कि जहाँ हम मिलते थे हम वहीं पर मिलेंगे। सब देखने के बाद सांगजी समझ जाता है कि वही चेयरमैन है। चेयरमैन ग्योल के साथ उसके घर पर आता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ को देखता है तो ये बच्चे एक नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। चेयरमैन ये देखता है और गुस्से में होता है। के बाद वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बात करने लगता है, उनको ऐसा ट्रीट करने लगता है कि उनके पीछे उनके दादा हैं जो कि उनको कभी भी देख सकते हैं। पर वो उन दोनों को कुछ ऐसी चीज बताता है जो कि चेयरमैन को ही पता थी। ये जानने के बाद वो दोनों डरने लगते हैं। डर की वजह से वो अपनी ग्रैंड माँ के पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और खाना बनाने के लिए उनको थैंक यू वे कहते हैं। ग्योल को देखते हैं जो दिखाने के चक्कर में ऐसे कपड़े पहन के आती है जहाँ पर पहले तो उसकी माँ गुस्सा करती है, जिसके बाद हम चेयरमैन को देखते हैं कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कपड़े चेंज करने के लिए कहा था, ना कि ऐसे कपड़े पहनने के लिए। कहने लगती है ठीक है मैं चेंज करने के लिए जा रही हूँ। तभी चेयरमैन उसे रोकता है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और चेयरमैन उसको ऐसे पकड़ता है। लेकिन ग्योल तो जुन के प्यार में पड़ चुकी होती है। चेयरमैन कहने लगता है चलो ठीक है जो भी तुमने पहना है चलो हम चलते हैं। इस सीन में हम जीएफ सॉल्यूशन के सीईओ को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर किम होता है। मिस्टर किम जो लोन ले रहा होता है क्योंग ने वो सारे ब्लॉक करा दिए होते हैं जिसकी वजह से अब उस पर पैसे नहीं होते। जो कर्मचारी होते हैं वो भी छोड़कर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उससे मिलने के लिए ग्योंग आती है। कहने लगती है कि तुम्हारी कंपनी ऐसे तो पूरी डूब जाएगी, मैं चाहती हूँ कि मैं इस कंपनी को बाई करूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर स्योंग आता है जो उसको बताता है कि मुझे भी तुम्हारी कंपनी के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि मेरी बहन ने ही तुम्हारे लोन्स ब्लॉक कराए हैं। यहाँ पर उसे 100 बिलियन वॉन देने की कहता है और कहने लगता है कि तुम इस कंपनी को मुझे दे दो, लेकिन वो उसको भगा देता है। चेयरमैन ये सब देख रहा होता है। नाइट में हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि मिस्टर किम के पास जाता है कंपनी के बारे में बात करने के लिए। किम कहता है कि मैं किसी को भी ये कंपनी नहीं देने वाला, ये कंपनी मेरे साथ ही डूब जाएगी, लेकिन मैं इसे किसी को बेचूंगा नहीं। मैंने यहाँ पर खुद का नाम मैनेजर जुन बताता है और कहने लगता है कि मेरी मैडम आपसे बात करना चाहती है। यहाँ पर वो उसको एक कार्ड भी देता है जो कि स्माइली इन्वेस्टमेंट का होता है कि मालकिन वो ग्योल को बताता है। हम ग्योल को देखते हैं जो कि उससे बात करने लगती है। कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। पर चेयरमैन उसकी कंपनी में 5 बिलियन वॉन देने की कहता है, मतलब 5 बिलियन वॉन इन्वेस्टमेंट करने की कहता है। बदले में उन्हें कंपनी में से 30% हिस्सा चाहिए। किम कहने लगता है कि तुम मेरी कंपनी को हड़पना चाहते हो। उसको बताने लगते हैं कि तुम इस कंपनी को 300 बिलियन वॉन में सेल भी कर सकते हो और ऐसा करने में हम तुम्हारा साथ देंगे। सीधा मिस्टर किम को 800 बिलियन वॉन का फायदा हो रहा होता है जिसकी वजह से वो हाँ कर देता है और कहने लगता है कि मुझे क्या करना है। चेयरमैन कहने लगता है कि मुझे कहीं पर जाना है। तो ऐसा लग रहा होता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है और वो उससे मिलने के लिए जा रहा है। वो पूछती भी है लेकिन वो मना कर देता है कि ये एक सीक्रेट है। किम भी वहाँ पर होते हैं जो कहने लगते हैं कि शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी और वो उससे मिलने के लिए ही जा रहा है। अगले सीन में हम सांग जी को देखते हैं जो कि पारिस में खड़ा हुआ होता है और चेयरमैन का वेट कर रहा होता है। चेयरमैन वहाँ पर आ जाता है। सांग जी उसे देखता है, वो इमोशनल होने लगता है और कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो कि आपके साथ इतना सब हुआ। मैन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, मेरे ही बच्चे बेकार निकले तो इसमें मैं क्या करूं। इसके बाद हम उन दोनों को खाना खाते हुए देखते हैं। सांगजी कहने लगता है कि तुमने उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी अकेले काम किया। लगे यहाँ पर वो स्पोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है जिस पर वो बताता है कि मेरे साथ ग्योल भी शामिल है, लेकिन उसको नहीं पता कि इस बॉडी में मैं हूँ। अगले दिन हम ग्योंग को देखते हैं जो कि मिस्टर किम से मिलने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर स्योंग पहले से ही बैठा हुआ होता है जो कि थोड़ी देर में चला जाता है। मिस्टर किम ग्योंग से कहने लगते हैं कि जो मुझे सबसे ज्यादा पैसा देगा मैं उसे ये फैक्ट्री दे दूंगा। ये भी बताते हैं कि मेरे पास अब इतना पैसा है कि मैं इस कंपनी को चला सकता हूँ। बाहर आती है और देखती है कि सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और ये सब करने के लिए चेयरमैन ने उससे कहा होता है। चेयरमैन उससे ये भी कहता है कि तुम कुछ और लोगों को भी काम पे रखो। उन लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ये फैक्ट्री पूरी तरीके से काम कर रही है। उन दोनों भाई बहन को देखते हैं जो कि पैसे का जुगाड़ कर रहे होते हैं। वो दोनों अपनी बोली बढ़ाते जा रहे होते हैं। से लास्ट में हम देखते हैं कि स्योंग 300 मिलियन देने की बात कर रहा होता है जिस पर ग्योंग उस पर गुस्सा करती है। ग्योंग के पास कोई भी चारा नहीं बचा है क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है। हम देखते हैं कि चेयरमैन उसके सामने आ जाता है जो कहने लगता है कि मैं अभी भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ग्योंग कहने लगती है कि तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ग्योंग उसे रोकती है और कहने लगती है कि मुझे क्या करना है। चेयरमैन कहने लगता है कि पहले तो तुम माफी मांगो जो भी
तुमने किया था। हम ग्योंग को देखते हैं जो कि इतने घमंड के बाद भी उससे माफी मांगती है। पॉल्वी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक में होती है। हम चेयरमैन को भी देखते हैं जो कि थोड़ा सा इमोशनल होता है अपनी बेटी को ऐसे देखकर। वो कहने लगता है कि 300 बिलियन वॉन तुम्हारे साथ लेके आओ और चलो मेरे साथ। सियोंग मिस्टर किम से मिलने के लिए जाता है, मतलब कि पेपर पर सिग्नेचर कराने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। दूसरी तरफ हम ग्योंग को देखते हैं, यहाँ पर वो इस फाइल को देख रही होती है और वो देखती है कि 30% किसी और आदमी का है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये किसका है। कहने लगती है कि इसमें तो 30% हिस्सा किसी और का है, मैं ये बाई नहीं करूंगी। मिस्टर किम कहता है कि सियोंग का कॉल आ रहा है, वो इसी 30% के चलते इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं। बहुत ज्यादा सोचती है और हम देखते हैं कि वो कंपनी को बाई कर लेती है। और हम मिस्टर किम और चेयरमैन को देखते हैं। मिस्टर किम चेयरमैन को थैंक यू कह रहा होता है। कहने लगता है कि मुझे वो 30% किसके नाम करना है, जिस पर चेयरमैन कहता है कि तुम्हें उसे स्माइली इन्वेस्टमेंट को देना है। तो चेयरमैन उस जीएफ सॉल्यूशन का 30% अपनी छोटी बेटी ग्योल को दे रहा होता है। थोड़ी देर बाद हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि ग्योंग के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। ग्योंग कहने लगती है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। चेयरमैन कहने लगता है कि मुझे चोइसोंग ट्रेडिंग का 1 शेयर चाहिए, मुझे पता है कि कुछ टाइम बाद मैं ही उसको चलाऊंगा। कहने लगती है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास इतना पोटेंशियल है। इसी तरफ हम शियोंग को देखते हैं जो कि दुखी होता है क्योंकि उससे ये प्रोजेक्ट भी चला गया। उनकी वाइफ उससे कहने लगती है कि तुम्हें कुछ करना होगा, तुम अपनी बहन को ब्लैकमेल क्यों नहीं करते। कहने लगता है कि उसकी कोई भी कमजोरी नहीं है जिससे कि मैं उसको ब्लैकमेल कर सकूं। तभी शियोंग याद करता है कि उसने पिता को मारने की कोशिश की थी। ये बात वो अपनी वाइफ को बताता है। उसकी वाइफ कहने लगती है कि मुझे सब कुछ सही से बताओ। इस सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं जहाँ पर वो फ्लाइट में होता है और गर्ल भी उसके साथ होती है। वो लोग कहीं जा रहे होते हैं। टाइम पर चेयरमैन ग्योंग से बात कर रहा होता है और हम देखते हैं कि वो ग्योल की तरफ ब्लिंक करता है। देखकर ग्योल की तो धड़कनें बढ़ जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।